हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई यूट्यूब चैनल रुपार्जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आ गए हैं एक न्यू ब्लॉग लेके। वही लव मोटिवेशनल ब्लॉग हम लेके आए हैं। पुराना गाना है, बहुत अच्छा ब्लॉग बनने वाला है, तो बने रहिए ब्लॉग में। और इसकी बिना किए पूरा ब्लॉग जरूर देखिए। जैसा कि ब्लॉग गाने में कहा गया है कि हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। क्या होता है, कई बार इतना कुछ हो जाता है कि ना इंसान समझ नहीं पाता कि ऐसे भी हो सकता है। ऐसा ही एक न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ की बात बता रही हूँ मैं, कि एक मतलब लड़की की शादी तय होती है। अच्छा पति होता है, बहुत दिनों तक बातें होती हैं, बहुत अच्छी तरह वो रहते हैं, बहुत उनमें प्रेम होता है, रात रात भर बातें होती हैं। सपोज कर सकते हैं जिसकी शादी होने वाली होती है वो कितने अरमान सजाती है लड़कियां। तो वो तो पूरी मतलब अपनी पूरी जिंदगी के अरमान सजा के बैठी थी। बट होता क्या है, जो लड़का उससे बात कर रहा था ना, शादी हो मतलब फिक्स होने के बाद एंड टाइम पे वो क्या होता है, उस लड़की से शादी न करके और किसको लेके भाग जाता है, अपनी सास को, मतलब उस लड़की की माँ को। बहुत चल रही है अभी ये न्यूज़ की सास को दामाद लेके भाग गया। मतलब जो लड़की शादी के लिए इतने सपने सजा के बैठी थी, एंड टाइम पे मतलब ऐसी न्यूज़ मिलना कि वो लड़का उसकी माँ के साथ भाग गया। कितनी शर्म की बात है ना। अगर ऐसा करना ही था आपको और ऐसा आपके चल रहा था आपके बीच में, तो आपने शादी क्यों फिक्स की, क्यों दूसरे की ज़िंदगी से खेल लिए। वो तो लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी की मतलब है ना, आप डोर आपके हाथों में सौंप चुकी थी। वो तो कितने अरमान सजा के बैठी थी कि नहीं मेरी बारात आएगी, फिर हम ऐसे रहेंगे। और आप क्या कर रहे थे, छुप छुप के मतलब उसी की माँ से मतलब है ना अफेयर चला रहे थे। इसमें उस लड़के की नहीं, उस लड़की की माँ की भी गलती है। कम से कम कहा जाता है कि देखिए बेटा हमेशा कपूत हो सकता है, बट माँ कभी कुमाता नहीं होती। यहाँ तो वो भी चरितार्थ हो गई कि कई के बाद कोई ऐसी माँ आई है, तो ये वाली आई है। इन्होंने क्या किया है, मतलब अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। क्या जरूरत मिली थी आपको ऐसी, आपको कोई और नहीं मिला था, और मिलने की जरूरत ही कहाँ है। आप तो शादीशुदा है ना, आपका हस्बैंड है, आपकी बेटी की शादी हो रही है, जिससे शादी के पहले आप उसके साथ भाग रहे हैं। कितना गलत है, कितनी गंदी सोच है। मतलब अपनी बेटी के लिए तो माँ ये करती हैं कि मतलब अपना तन मन धन कुर्बान कर देती है। और ये एक ऐसी माँ है, कलयुग की माँ ही कहेंगे इसे तो, कि अपनी बेटी का ही सुहाग उजाड़ कर उस सुहाग को खुद लेके भाग गई। और अब कह रहे हैं शादी करेंगे। और वो लड़की तो मतलब शादी से भी इनकार कर रही है कि नहीं अब तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। कैसे करेगी, उसका मन होगा क्या। एक बार विश्वास टूटता है ना, तो बहुत मुश्किल से विश्वास बनता है। उसका विश्वास टूट चुका है, वो मतलब किस पे विश्वास करे। इंसान कहता है ना कि नहीं, शादी से पहले आप मतलब है ना किसी पे विश्वास मत कीजिए, लव मत कीजिए, अफेयर मत कीजिए। बट अगर किसी के साथ शादी हो गई है, फिर तो वो उस पे विश्वास करेगी ना। और जो उससे बातें कर रहा है, बात नहीं करती थी रोने लग जाता था, इतना मतलब प्यार दिखा रहा है, उसे नहीं पता था कि उसके साथ साथ वो उसकी माँ से भी बातें कर रहा है। और एंड जैसी शादी का दिन आता है, वो पहले ही उसकी माँ को लेके भाग जाता है। कितना कलयुग आ गया है, ये समझ लो घोर कलयुग आ गया है। आजकल क्या होता है कि औरतों के लिए इतनी न्यूज आ रही हैं, आए दिन डेली की, कभी कुछ, कभी उसने उसके पति को मारा, प्रेमी के साथ मिलकर उसने ये किया, उसने वो किया। ये न्यूज भी बहुत हाईलाइट हो रही थी। मैं पापा को न्यूज का शौक है, तो वो चलाते हैं तो मैं भी पूरी सुनती हूँ। और एक टॉपिक मिल जाता है। मैं वैसे भी मोटिवेशनल ब्लॉग बनाती हूँ, लव मोटिवेशनल बनाती हूँ गानों से लेके। तो मैं उसमें लव का भी डालती हूँ और मोटिवेशनल भी डालती हूँ। तो जो गाना लिया है गानों से बनाती हूँ मैं, तो ये तो उसके लिए बिल्कुल ही फिट बैठ रहा है ना, कि जिसके सहारे वो थी। मतलब उसकी दिल की नैया कब डूबी, जब सामने किनारा था। मतलब उस ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको। कुछ ना कुछ मेरे ब्लॉग में होता रहता है। मैंने माइक ऑन कर दिया था उसका, ऊपर का, तो उसकी आवाज आ गई। चलो,
सॉरी माफ़ कर देना, रोज़ हो रहा है आजकल, डेली हो रहा है कुछ ना कुछ। तो मतलब ये गाने में कहा गया है कि हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। वो लड़की तो मतलब पूरी ज़िंदगी का सहारा उसमें ढूँढ के बैठी थी। ये सोच रही थी नहीं अब तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। मतलब उसकी सहेलियों में उसकी बेइज़्ज़ती हुई, उसके पापा पे क्या बीती होगी। मतलब उसी की माँ मतलब उसी के पति के साथ, होने वाले पति के साथ भाग गई है। वो बाप-बेटी और वो सास और दामाद भाग रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और खुद ही आके कह रहे हैं कि नहीं हमें शादी करनी है। बहुत किस पे विश्वास करें बताओ? किसी पे नहीं कर सकते ना। हम सोचते हैं कि नहीं शादी कर लो, लड़की की जल्दी शादी कर दो, शादी के बाद वो सुरक्षित है। यहाँ तो शादी होने वाली थी फिर भी वो मतलब उसके साथ ये हो गया, अपनी माँ ही उसका घर उजाड़ के चली गई। बहुत गलत हो रहा है ये। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो लड़का आपको धोखा दे, बट धोखे का नाम भी कैसे लें, किसको पहचाने? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि घर में ही मतलब भेदी बैठे हैं। वो कहते हैं ना विभीषण, घर में ही विभीषण बैठे हैं। खुद माँ ही जब अपनी बेटी के लिए ये करेगी तो उम्मीद किससे की जाएगी। माँ तो अपनी बेटी के लिए ये सोचती है अच्छा घर, अच्छा वर, सारे कपड़े, सारे जेवर, और वो तो जो इकट्ठे किए थे ना उसे भी लेके चली गई। आप बताइए ये क्या ठीक तरीका है? सही है ये? या है ना, इससे ज़्यादा घटिया मेरी नज़र में तो कुछ होगा ही नहीं। जो माँ अपनी बेटी के पति के होने वाले पति के साथ ही भाग रही है और शादी करना चाह रही है कि नहीं, और ये और कहती हैं एंड टाइम पे कि नहीं मैं मर जाऊँगी, मुझे यहाँ से लेके भाग जाओ। मतलब पीछे से आपकी बेटी का क्या होगा ये नहीं सोचा, पीछे से अपने पति का क्या होगा ये नहीं सोचा, बदनामी कितनी होगी, कितनी हँसी उड़ती है। ये आप ड्रम वाला किस्सा है, आज भी लोग उसके मतलब वीडियो बनाते हैं ड्रम के। उस माँ पे क्या बीतती होगी कि जो मतलब बार-बार ड्रम के वीडियो आ रहे हैं, उसके बारे में मज़ाक बनाई जा रही है, तो वो लड़की कैसे जिएगी? इसको तो मतलब दुनिया है, दुनिया वाले जीने भी नहीं देते। हर चीज़ का मज़ाक बना लेते हैं, कहेंगे जा तेरा तो दूल्हा भाग गया तेरी माँ को लेके। क्या वो लड़की किसी और से शादी कर पाएगी? अगर कर भी लेगी तो उसे ज़िंदगी भर ये ताने मिलेंगे। हालाँकि वो लड़की कह रही है मुझे कुँवारा ही रहना, मुझे शादी करनी ही नहीं है। किससे शादी करूँगी मैं? जब जिससे शादी करने वाली थी वो ऐसे करके भाग गया, तो मुझे अब किसी पे विश्वास नहीं है। तो फिर भी उसका पति देखो ये कह रहा है कि कोई ना घर वापस आ जाओ मैं रख लूँगा। बट वो नहीं, जाना ही नहीं चाह रही है, उसे तो बस दामाद पसंद आ गया। बेटर होता कि वो अपने पति से डिवोर्स लेके और खुद पहले ही शादी कर लेती। इतना बवंडर तो नहीं होता, इसकी बेटी की शादी नहीं टूटती, उसकी ज़िंदगी खराब नहीं होती। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो राज़ी-राज़ी रिश्ता ख़त्म कर लो। ये नहीं कि इस तरीके की हरकत करो, किसी को मारो, किसी के दूल्हे को लेकर भाग जाओ, किसी का घर ही बिगाड़ दो। ये चीज़ें बहुत ओछी हरकतें हैं। क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्या परवरिश है ये? और ये सब सोशल मीडिया पे आता है ना और सब लोग देखते हैं, तो पहले तो चलो छुप जाती थी ये बातें। आजकल तो यूँ ही वीडियो वायरल होती है, ऐसी वीडियो जल्दी वायरल होती है, न्यूज़ तक आ गई तो समझो फिर तो पूरी दुनिया ने देख ली। हम जैसे सुन रहे हैं उनकी न्यूज़ तो पूरा देश ही सुन रहा है। फिर वो लड़की किससे शादी करेगी? सबने तो सुन लिया है इसका मतलब जो का उनके घर पे जो कांड हुआ इसकी माँ ने किया सबने सुन लिया। अगर कर भी लेगी, कोई कर भी लेगा चलो उससे शादी, तो उसे शर्मिंदगी तो हमेशा होगी, इससे ताने मिलेंगे। तेरी माँ तो ऐसी थी तो तू भी ऐसी होगी। हालाँकि उस लड़की का कोई कसूर नहीं है। उसकी क्या गलती थी? उसने तो शादी के सपने सजाए थे। बट ऐन टाइम पे ऐसा हो जाएगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। तो आई होप जो मैंने गाना लिया है उसके ऊपर ये वीडियो पूरा-पूरा फिट बैठ गया, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उसके लिए सॉरी। रोज़ सॉरी बोल रही हूँ आजकल मैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अभी देखो घंटियाँ बज रही हैं आइसक्रीम की, तो ऐसा ही है। तो कोई ना, ब्लॉग में जो बोलना था वो मैं बोल चुकी। अब आप बताइए कि ये सही था या गलत था, या मैंने जो ब्लॉग बनाया वो जानकारी आपको कैसी लगी? सब कमेंट्स में ज़रूर करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।